हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि ग्रुप डी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इस सीरीज पे मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है प्लेलिस्ट में, उसको ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस के नाम से सेव कर दिया है। तो आप लोग उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन डाले हुए हैं, वही क्वेश्चन है जो ग्रुप डी का लेवल रहने वाला है, जो ग्रुप डी पूछता है, ठीक है। और बहुत समय कम है, तो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका चांस सिलेक्शन का उतना ही अधिक रहेगा। तो अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ये जो सीरीज चलता रहेगा और एग्जाम के डेट तक चलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि दो संख्याओं में 14:15 का अनुपात है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्ती 420 हो तो वे संख्याएँ क्या है। देखिए यहाँ पे एक संख्या जो दिया है वो 14 दिया है अनुपात में, दूसरा कितना है 15 अनुपात में है। और इनका जो एलसीएम दिया है वो दिया है कितना 420 दिया है, ठीक है। तो हम संख्या क्या मान लेंगे, एक संख्या मान लेंगे 14x, दूसरा मान लेंगे क्या 15x, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या होता है 14 गुना में 15, और जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर में क्या हो जाएगा 420, 14 से काटेंगे 14 तिहाई 42, 30 हो गया। यहाँ पे 15 से काट देंगे 15 दूना 30, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो संख्या क्या क्या हो जाएगा 14 दूना 28 एक संख्या, 15 दूना कितना हो गया 30 दूसरी संख्या, यानी 28 और 30 क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 19,360 रुपये तथा 3 वर्षों में 21,296 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ठीक है। देखिए 2 वर्षों में कोई राशि जो है, ठीक है, ये हो जाती है 19,360 रुपया। यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, मिश्रधन की बात हो रही है। और 3 वर्षों में कितना हो जाती है 21,296। अब देखिए एक साल में कितना बढ़ गया, एक साल में जो बढ़ेगा आपका ब्याज वही होगा, ठीक है। तो 21,296 में से 19,360 निकाल लेंगे। 19,360 हमने क्या किया माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 6, यहाँ पे 3, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 9 गया 1, यानी 1936 रुपया ब्याज हो गया दूसरे साल पे तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो देखिए ये जो 1936 रुपया ब्याज मिला वो किस पे मिला 19,360 पे, तभी तो 3 साल में इतना हो गया ना। तो ये जो ब्याज मिला 1936 किस पे मिला 19,360 पे मिला। गुना में क्या करेंगे 100, चूँकि रेट पूछा है तो प्रतिशत में होगा, तो अब इससे कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी 10% होगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई दिया है कितना 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, और ये जो दिया है वो कितना दिया है 34 दिया है। तो यहाँ से l प्लस बी का मान क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 17, यानी l प्लस बी का मान कितना हो गया 17। अब देखिए l और b का वैल्यू पुटिंग से हम मान निकाल सकते हैं कि l का मान क्या होगा b का मान क्या होगा। अगर हम इसको 12 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब 12 पचे क्या हो जाएगा 60, जो कि यहाँ पे मान हमारा सही आ गया। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सॉरी आयत का विकर्ण क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, रूट अंडर कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लंबाई कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर, आप प्लस में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 144 प्लस में 25 और 100, ये हो गया आपका 69, ठीक है। 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का। तो 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आयत का
विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। जितना पहले में खरीदता था उतना अभी में खरीदे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हुई है, मूल्य में क्या हुई है, 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी पहले अगर मान लीजिए कि 100 रुपया था तो अब कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल लेंगे, 20/25 100 और 20 कितना हो गया 120, अनुपात क्या हो गया 5:6। ये मूल्य का अनुपात हो गया, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, खपत का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 6:5, ठीक है। और तो देखिए खपत में क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी, कितना कमी करनी पड़ेगी, एक कमी करनी पड़ेगी, और किस पे कमी करनी पड़ेगी, 6 पे, गुना में 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में हो जाएगा। देखिए 2/3 6, ये 50 बार में, और 50/3 कितना होता है 16.2/3% की उसको कमी करनी पड़ेगी खपत में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पांचवा नंबर। कि 4 × x - 1 - 3x को सरल करना है, ठीक है, बहुत ही शानदार तो नहीं कह सकते हैं, आसान क्वेश्चन कहेंगे इसको। -3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको, ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो 4x यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे 3x, 4x में से 3x निकल गया, कितना बच गया x - 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 4 घंटे 30 मिनट की अवधि एक दिन की कितने प्रतिशत होती है। देखिए 4 घंटे दिया है, 4 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना में 60 प्लस का 30, 4 × 6 = 24 प्लस में 30, यानी कितना हो जाएगा 270 मिनट हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा होता है। जब ये मिनट में है तो इसको भी आपको मिनट में चेंज करना है, तो गुना में क्या करेंगे 60, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए, हो गया, बन गया, ये इससे कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 से, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 × 10, ये 12 हो जाएगा, 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, ठीक है, और ये 6 से कट जाएगा, 15 × 6 = 90, ठीक है। अब क्या हो गया 15 × 5 = 75/4, और 75/4 कितना हो जाएगा 18 × 4 = 72, और 3 × 5 = 75, और यहाँ पे 4, यानी इतना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 18.3/4% है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इससे हाई आ ही नहीं सकता है ग्रुप डी के लेवल का, ठीक है। चलिए यदि दिया है कि 2⁴ और इसके पावर 1/2, इसके पावर है n, और बराबर में दिया है 256, तो n का मान निकालना है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है 2⁴, इसके पावर है 1/2, और इसके पावर है n, बराबर में दिया है 256, ठीक है। अब देखिए इस सब पावर को गुना करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2⁴ गुना में 1/2 गुना में क्या हो जाएगा n, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर नहीं, अभी इसको 16 गुना में 16 कर दीजिए, ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है ना 256। अब ये क्या हो जाएगा 2⁴ बचेगा यहाँ पे, बराबर में क्या हो जाएगा 16 क्या होता है 2⁴ गुना में 2⁴, बेस को बराबर करना है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में पावर जुड़ जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 8। जब बेस बराबर हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 2n हो जाएगा, बराबर में 8, और n बराबर कितना हो जाएगा 4, तो n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए टोटल वोट कितना था, 7500 वोट था, ठीक है। इसमें से 20% क्या हुआ, अवैध हो गया, ठीक है, अमान्य हो गया। तो बचे कितने, 80%। 100 में 20% खत्म हो गया तो 80% बचा, ठीक है। तो 80% का नीचे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए एक को अगर मिला 55% वोट तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%। मान लीजिए कि 100% वोट है, एक को अगर 55% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा 45%। दोनों मिला है कितना हो गया 100%। तो एक को मिला है कितना 55, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। हम निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 25 100 हो जाएगा, 20 चौका 80, ये 5 से 9 हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 75 गुना क्या हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2700, ठीक है। तो 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो गोलों के सतह क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उनके घनफलों में अनुपात कितना होगा। दो गोले की सतह का, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 4πr²। तो r1 कर लेंगे, दूसरे को क्या कर लेंगे फिर 4πr2 का स्क्वायर है। इसका अनुपात क्या दिया है, 1:2 दिया है, सॉरी 4 दिया है, ठीक है। 1 कितना दिया है 4 दिया है। अब देखिए 4π क्या है, कांस्टेंट है, इसको काट देंगे, यहाँ से कट गया। तो r1 और नीचे r2 का मान क्या हो जाएगा, √1 √4, और ये रूट के बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब r1 का मान कितना हो गया 1, r2 का मान कितना हो गया 2। अब निकाल लेंगे, क्या पूछा है कि उन्हें घनफलों यानी आयतन पूछा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr1³ हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 4/3 πr2³, ठीक है, 4/3 πr2³, ठीक है। तो ये 4π से 4/3 पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब r1 का मान कितना है 1 का क्यूब करेंगे, r2 का मान कितना है 2 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 1:8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या था 1/4 था, इसका रूट कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है उसका क्यूब कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी की गतियों में अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाल का अनुपात दिया है दो रेलगाड़ियों का 7:8 दिया, यानी पहले की 7 दूसरे की 8, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में, दूसरी रेलगाड़ी के समय कितना दिया है 5 घंटा दिया है, दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी दिया है। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा दूरी बटा में समय, यानी 400 बटे में 5, 5×8 = 40, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी की चाल हो गई ना। तो ये 8 का जो वैल्यू दिया वो कितना हो गया 80, तो 7 का कितना हो जाएगा 70। देखिए यहाँ पे 8 का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है 80 दिया है। 7 का निकालना है, चूँकि पहले वाले का चाल पूछा है, गति पूछा है, तो 7 से गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है कि 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, जबकि एक विशेष खिलाड़ी को सदैव चुना जाता हो। 15 खिलाड़ी हैं इसमें से, अब इसमें से एक को हमेशा चुना ही जाता है, तो एक को माइनस कर दीजिए, टोटल कितने बचे? 14। ठीक है, अब 11 खिलाड़ी में से एक को चुन लिया गया तो कितने बचे? 10, यानी टोटल 14 में से क्या करना है हमको? 10 निकालना है। टोटल 14 में से कितना निकालना है? 10 निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? इसको 14 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, और 14 में से 10 गया, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, बनाते ऐसे ही है। क्या करेंगे? 14 में से 10 गया, 4 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल ऊपर, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 14 गुना में 13 गुना में 12 गुना में 11 गुना में, अब 10 तक तो 10 फैक्टोरियल तक लिख देंगे, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। ठीक है, ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 तिहाई क्या हो गया? 12, और 2 से कितना हो गया? ये 7, 13 सत्ते 91 गुना में 11 कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 9 99, और यहाँ पे 100, यानी 1001 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसके परिगत वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग है, इसका जो भुजा है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर का, और इसके परिवृत्त का क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वही क्या हो जाएगा? वृत्त का डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ये होता है √2a, तो ये कितना हो जाएगा? √2 गुना हो जाएगा 10, यानी 10√2 क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण हो गया। और यही क्या हो जाएगा? d बराबर कितना हो जाएगा? 10√2, r बराबर कितना हो जाएगा? 10√2, हाँ 10√2। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? 2 से भाग करेंगे तो r का मान निकल के आ जाएगा, यानी 5√2 हमारा r का मान निकल के आ गया। पूछा क्या है? कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई को रहने देंगे चूँकि पाई दिया है ऑप्शन में। r का मान क्या है? 5√2, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25 पाई, और ये हो जाएगा 2, यानी 50 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेरे क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज के स्तर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मूलधन और मिश्रधन की बात हो रही है। ठीक है, हमने क्या किया कि मूलधन ले लिया 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो गया? 2 गुना, यानी 200 रुपया हो जाएगा। मूलधन 100 रुपया है, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया हमको? 100 रुपया ब्याज मिल गया। और 100 रुपया जो ब्याज मिला वो किस पे मिला? 100 रुपया पे मिला है। कितने सालों में? 15 वर्षों में मिला है। ठीक है, गुना में 100 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए? रेट पूछा है किस स्तर पर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 5 3 15, 20 25 100, यानी 20/3 कितना हो जाएगा? 6.2/3% रेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला का नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा। देखिए एक लाइन है और एक साइड पे हमने इस साइड पे क्या किया, एक बिंदु दे दिया, तो एक बिंदु के जो क्षेत्र जो कोणों का योग होगा वो कितना होगा। एक लाइन पे एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि 12 दर्जन कलमों को बेचने पर 2 दर्जन कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, जो एसपी माना वो 12 दर्जन को कितना मान लिया, 12 रुपया। 12 रुपया क्या मान लिया, 12 दर्जन का मूल्य यानी जो बेचा है वो कितना रुपये में बेचा है, 12 रुपये में बेचा है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, चूँकि 2 दर्जन कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, चूँकि 12 दर्जन का क्या रेट है 12 रुपया, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब 12 रुपया में कोई सामान बेचने पर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान आपने कितना में ख़रीदा था 10 रुपया में, तभी तो 12 रुपये में बेचने पर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आपको। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 2 रुपया, सीपी कितना है आपका 10, गुना में 100 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। देखिए सीपी पे हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस की गणना होती है, सीपी नीचे हमेशा सीपी होता है। ठीक है, तो 20% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो जाने पर 450 रुपये में 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है, तो प्रति केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दाम में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई, दाम में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई, तो अगर 100 रुपये के जी है तो अब कितना हो जाएगा 120 रुपये के जी हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100, 20 से कितना हो जाएगा 120, यानी 5:6 हो गया। किसका हो गया, ये दाम का, मूल्य का अनुपात हो गया, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, खपत का अनुपात हो गया 6:5, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब खपत में क्या हो गया कि 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है, यानी 6 से कितना कम प्राप्त हो रहा है रेशियो में 1, और इस 1 का वैल्यू कितना दिया है 5 केजी दिया है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6 गुना में 5 यानी 30 केजी। पैसे को साइड में रख दीजिए, पैसे को साइड में रख दीजिए। अब 30 केजी पहले खरीदता था, अब कितना में खरीद रहा है, अब कितना खरीद रहा है 5 पच्चे 25 केजी, तो 5 केजी कम खरीद रहा है ना। तो पहले कितना खरीदता था 30 केजी, तो 30 केजी जो खरीदता था कितने रुपए में खरीदता था, ये खरीदा था 450 रुपये में, तो 30 से भाग कर दीजिए, पर केजी का रेट निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 रुपये पर केजी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि एक समषष्ठभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात कितना होगा। देखिए समषष्ठभुज में षष्ठभुज बोला है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6। अब इसके सभी आंतरिक कोणों का क्या करेंगे हम, आंतरिक कोणों का कोणों के मापों का योग निकाल लेंगे। तो योग का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है n-2, और इंटू में क्या होता है 180 डिग्री, n का मान क्या है 6, 6 में से 2 गया 4, और गुना में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये योग आ गया, इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये 6 कोणों का क्या है, आंतरिक कोणों का योग है, तो एक कोण का माप कितना हो जाएगा 6 से भाग कर देंगे, 6 तिरके 18, यानी 4 3 12, 120 डिग्री एक आंतरिक कोण का माप निकल के आ जाएगा। अब एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का है 120 डिग्री का, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि एक आंतरिक और एक बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 होता है। तो अगर आंतरिक कोण 120 का है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 एकम 60, 60 दूना 120, यानी 2:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है वो दिया है आपका 10:12, यानी मूलधन कितना है 10, मिश्रधन कितना होगा 12, ब्याज कितना मिल गया इस पे 2 रुपया ब्याज मिल गया। किस पे ब्याज मिलेगा 10 रुपया पे मिलेगा। ठीक है, 1 साल में बोला गया तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
गुना में क्या कर दीजिए 100, चूँकि रेट पूछा है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रेट कितना हो गया 20% रेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा किसके बराबर होगा। देखिए साइन थीटा प्लस में दिया है कॉस थीटा, नीचे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर में क्या दिया है 7 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहीं पर रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, यहाँ पे क्या कीजिए 7 को इन दोनों में गुना करा दीजिए, 7 क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 7 क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको इधर ला लीजिए, ठीक है, -7 कॉस थीटा को इधर ला लीजिए, तो 1 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा यहाँ पे हो गया, 7 साइन थीटा, ये प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 1 चला गया, कितना हो गया 6 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 6 बटे में 8। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी क्या हो गया 3 बटे में 4 हो गया। ठीक है, पूछा क्या है टेन थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का मान क्या दिया है यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ 4 रखिए। कॉस थीटा का मान क्या निकल के आया 3, तो यहाँ पे 3, यानी 4 बटे में 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।